पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार भक्ति योग से नमोस्तु करते हुए बारंबार निवेदन करते हैं कि आचार्य गुरुदेव आप अपनी मधुर वाणी से जिस प्रकार आप वह महान पुरुष 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान के जीवन चरित्र को हमें आप ऐसे बता रहे हैं कि इतने सरल शब्दों के माध्यम से समझा रहे हैं और हम उस कथा को सुनकर के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसी कृपा दृष्टि आप हमारे ऊपर निरंतर बरसाए रखें और आप हमें श्री शांतिनाथ भगवान के जीवन चरित्र को सुना करके हमारे जीवन को मंगलमय करें। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्तेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छान्ति विधायने कृष्ण कर्मभोग शांताय शांतिः सर्वकर्मणाम्। अनंतानंत श्री सदैव परमेश्वरी भगवान की परम पूज्य आज श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की अहिंसा मही विश्व धर्म की की समस्त मुनि संघ की जय। चलिए थोड़ी आवाज ठीक कर देंगे इसकी। महानुभावों, हम सभी लोग आज फिर पुनः श्री शांतिनाथ भगवान का वह पावन चरित्र सुनने के लिए उपस्थित है। आवाज ठीक करो थोड़ी सी, बोलो उसे। और उस पावन जीवन चरित्र में हम सभी लोग द्वितीय अध्याय के अंतर्गत तीनों लोग जिनको नमस्कार करता है ऐसे उस तीनों लोगों के बारे में हम सभी लोग चिंतन कर रहे हैं, जिसमें समस्त द्वीपों का राजा चक्रवर्ती के समान जम्बूद्वीप, और अगर उस जम्बूद्वीप का कोई मुकुट अगर कोई है तो वो क्या है? सुदर्शन मेरु। और उस सुदर्शन मेरु के दक्षिण दिशा की ओर भरत क्षेत्र, और उस भरत क्षेत्र में बीचों बीच एक विज्ञात पर्वत, और उस विज्ञात पर्वत पर 9 कूट, जिन 9 कूटों में एक जो सिद्ध कूट है उस पर अनंत भगवान की मनोहारी चैत्यालय और जिनमें में विराजमान है। साथ ही वहाँ पर विद्याधर, देवगढ़ और जो रिद्धियों से धारी जो मुनराज हैं वह निरंतर वहाँ पर पद विहार करते रहते हैं, और वहाँ पर हर समय धर्म की चर्चा के अलावा व्यर्थ की कोई दूसरी चर्चा भी वहाँ पर नहीं होती है। वास्तविकता में देखा जाए, जहाँ पर देव शास्त्र गुरु का समागम हो वहाँ पर हर समय
धर्म की चर्चा के अलावा और कोई दूसरी चर्चा होती भी नहीं है, क्योंकि जो भी मुनिराज होते हैं वह सिर्फ आत्म कल्याण के अलावा किसी व्यर्थ की चर्चा में अपना समय ही नहीं देते हैं। और वहाँ पर रहने वाले सभी प्रजाजन धन धान्य से संपन्न, ऐश्वर्य से परिपूर्ण, साथ ही विजात पर्वत पर समस्त मुनि सब ग्रस्त श्री जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही हुई जिनवाणी का सदा पाठ करते हैं। कोई बात नहीं, कल देखना, कोई दिक्कत नहीं। लाली करो, आज जल्दी उधर कर दो। सब व्यवस्था बन जाती है जब भगवान की जब वाचना प्रारंभ करते हैं, तो ये भी प्रताप है, ये भी भगवान का अंश है। चलिए, तो क्या जहाँ पर मुनियों का सानिध्य होता है और वहाँ पर सदगस्त मिलकर श्री जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही हुई वो जिनवाणी का सदा क्या करते हैं, पाठ करते हैं। अन्य मतों की कोई भी गाथा, बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। जब तक किसी को खारा जल पीने को मिल रहा हो, कैसा जल मिल रहा हो, खारा जल पीने को मिल रहा हो, तो उसको वो खारा पानी अच्छा लगता है। कब तक? जब तक उसको क्षीर सागर का जल नहीं मिल जाता है, मीठा पानी नहीं मिल जाता है, अमृत तुल्य पानी नहीं मिल जाता है। और जब किसी को वो अमृत तुल्य जल प्राप्त हो जाए, तो बताओ उस क्षीर सागर को कौन, उस खारे पानी को कौन पिएगा? समुद्र के पानी को कोई भी पीने को तैयार नहीं होगा। जब मुनियों के द्वारा उन सदग्रस्तों को जब जिनवाणी मिल जाती हो, जिन देव की कथाएं मिल जाती हो, आत्म कल्याण की सारे रास्ते प्रकाशित हो जाते हो, तो बताओ ऐसा कौन सा जीव होगा जो अन्य कथाओं को सुनना पसंद करेगा? समझदार व्यक्ति तो नहीं करेगा। जिसको संसार सागर से पार होना है शायद वो तो नहीं करेगा, और जिसको संसार सागर से पार ही नहीं होना है शायद वही ऐसा प्राणी जिनवाणी को सुनने के बाद अन्य वाणियों को सुनना पसंद करेगा। क्योंकि जिनवाणी में स्व कल्याण की बात है, इसलिए तो हमको अच्छी लगती है। जिनवाणी वह जिनवाणी है जिनको सुनने से, जिनको पढ़ने से और इसकी शरण में आने मात्र से ही मेरे समस्त समस्याओं का समाधान होता है। कहा भी जाता है, ऋषियों ने समझी मुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का फल तो हमें मात देना, हमें मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से
हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। तू ज्ञानदाई हमें ज्ञान दे दे, तू ज्ञानदाई हमें ज्ञान दे दे। रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा। हमें उजाले का शिव द्वार दे माँ, हम उजाले का शिव बात दे माँ। हे सार दे माँ, हे सार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। हे सार दे माँ, हे सार दे माँ। इसकी बहुत सुंदर पंक्ति लगती है। जिनवाणी को सुनने के बाद क्या भावना होती है? हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर पधारो हे माता। आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता। नमन हो नमन हो नमन हो हमारा, नमन हो नमन हो नमन हो हमारा। समर्पित है हम सब तू देना सहारा, समर्पित है हम सब तू देना सहारा, तू देना सहारा। हे सार दे माँ, हे सार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार दे। ये जिनवाणी माँ है ना, पता है क्या कह देती है? हमारे सबसे पहले अज्ञानता का ही हरण करती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? जिनवाणी माँ कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? जिनवाणी माँ कहते हैं। अगर ये कोई दान देती है तो कौन सा दान देती है? रत्नत्रों का दान दिया करती है। ऐसी जिनवाणी को सुनने के बाद ऐसा कौन सा प्राणी होगा जो अन्य मतों की बात सुनना पसंद करेगा? शायद ज्ञानी तो नहीं करेगा, अज्ञानी के तो कुछ कह नहीं आएगा। महान बाबू उस जिनवाणी को सुनकर पढ़कर जीव कभी कभी अपनी अंतरंग की जिनवाणी को भी प्रकट कर लेते हैं। जिन्होंने जिनवाणी का सहारा लिया वह एक दिन अपनी जिनवाणी को प्रकट किया और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। ऐसी वो जिनवाणी की शरण में कौन आते हैं? जो भव्य जीव होते हैं। हम सभी कौन हैं? भव्य है, अभव्य नहीं है। इस बात की तो प्रमाणता हमारे पास सिद्ध है। क्यों? जिनवाणी हमको रुचकर लग रही है। जिनवाणी नहीं, जिनवाणी में जो आ रहा है उसको जब सुनते हैं और सुनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है ये सारी की सारी बात मेरी बात की जा रही है, दूसरे की बात नहीं है। अगर ऐसा भाव आ रहा है तो निश्चित हम भव्य हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और जिनवाणी को सुनने के बाद क्या आ जाए? अरे ये मेरी बात नहीं है, किसकी बात है? दूसरे की बात है। तो समझ जाना अभी तुम्हारा संसार बाकी है। मैं अभव्य नहीं कहूंगा अभी। क्या अभव्य नहीं कहूंगा, इतना अवश्य कहूंगा जिनवाणी सुनने के बाद भी अगर हमारे अंतरंग में ये भाव नहीं आ रहा हो कि मेरे को अपनी व्यथाओं को नष्ट करना है, इस संसार सागर को खत्म करना है, तो आचार्य कहते हैं कि अभी तेरे को लंबे संसार में घूमना है।
वह जिनवाणी सुनाते कौन है? हमारे गर्दन पर विष्टि, हमारे मुनिगण, हमारे ऋषिगण। किनको सुनाते हैं? प्राणी मात्र को सुनाते हैं। एक बार एक मुनराज से पूछा गया, आपको कौन सी भाषा आती है? कितनी भाषाओं का ज्ञान है? मुनराज ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, मेरे को 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा का ज्ञान है। मेरे पास वो भाषा है, मेरे पास वो वाणी है जिस वाणी को पूरा संसार, पूरा विश्व, समस्त प्राणी अपनी अपनी भाषा में समझ लेता है। उसका नाम है जिनवाणी। कौन सी है? जिनवाणी है। ये जिनवाणी बड़ी महत्वपूर्ण है। ये जिनवाणी जिनेंद्र का आभास कराती है, जिनेंद्र का बोध कराती है। यही जिनवाणी पता क्या करती है? हम जैसे मुमुक्षुओं को जब कभी हमारे पैर डगमगाते हैं ना, तो ये मां जिनवाणी पीछे से डंडा लेकर भी खड़ी हो जाती है। कहती, लाल इधर नहीं जाना तेरे को। जब तूने कदम आगे की ओर बढ़ा दिए हैं तो आगे की ओर ही कदम बढ़ाना है, पीछे की ओर नहीं आना है। ये संबल अगर कौन देती है तो ये मां जिनवाणी देती है। दुनिया की बहुत सी माएं हैं जो अपने लाल को लोरियां सुना सुनाकर सुला देती है। क्या दुनिया में बहुत सी माएं हैं जो अपने लाल को लोरियां सुना सुनाकर सुला देती है, पर ये मां जिनवाणी लोरियां सुना सुनाकर जगा देती है। ये मां जिनवाणी है। क्या सुनाती है हमको? लोरियां है, मीठी बातें हैं, पर हम जैसे होते हैं ना ढीठ, चादर ओढ़कर फिर सो जाते हैं। अरे अभी नहीं, रुक जाओ, थोड़ा सा और सोने दो। मां कहती है, जाग 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 चेतन, बहुत काल सो लिए। एक काल नहीं, बहुत काल तक सोए हो, जग जाओ। ये कौन सिखाती है? मां जिनवाणी सिखाती है। जिनवाणी ही मिथ्या मतों का खंडन कर देती है। किसी में सामर्थ्य नहीं है। याद रखना, मां जिनवाणी कभी किसी को पराजित नहीं करती है। मां जिनवाणी कभी किसी को हराती नहीं है। मां जिनवाणी उन भूले हुए भटकों को सही मार्ग दिखाती है। वो तो एक ही बात कहती है, जिस बात को आपने एकांत से ग्रहण कर रखा है वो बात एकांत से नहीं है, वो बात तो अनेकांत से है। मां जिनवाणी 7 भंग, कितने भंग? 7 भंग, जो कभी किसी के द्वारा काटी नहीं जाती, जो अकाट्य है, उसी को तो हम जिनेंद्र की वाणी और जिनवाणी कहते हैं। ऐसी जिनवाणी का पाठ कहां होता है? सदा धर्मात्माओं के घरों में हुआ करता है। जिनवाणी का वाचन कहां होता है? जहां पर धर्मात्मा होते हैं। और जहां पर धर्मात्मा नहीं है वहां पर जिनवाणी नहीं पढ़ी जाती है, वहां पर तो अन्य कथाओं को पढ़ा जाता है। वहां पर रहने वाले लोग, और याद रखना, जिनेंद्र का प्रभाव, जिनवाणी का प्रभाव इतना होता, आपने देखा हो जिनवाणी का प्रभाव, जंगल में आग लगी हुई थी। क्या पूरे जंगल में आग लगी हुई थी, पर एक वृक्ष था जो उस आग से बचा हुआ था। क्या समझे आप लोग?
कथन आपने पढ़ा होगा आचार्य कुंद देव स्वामी का। पूरे जंगल में आग थी, पूरा जंगल आग में झुलस रहा था। सारे पेड़ पशु पक्षी बचने का प्रयास तो कर रहे थे, पर आग से बच नहीं पा रहे थे। पर उसी जंगल में एक पेड़ था, बिल्कुल सुरक्षित। आग दूर दूर तक नहीं थी, आग उसको छू भी नहीं पा रही थी। देखा गया, एक ग्वाला ने देखा सभी जगह आग है, पर ये पेड़ सुरक्षित कैसे है? कुछ ना कुछ तो अतिशय, कुछ ना कुछ चमत्कार, कुछ ना कुछ देव शक्ति तो यहां पर है। इसलिए आग इसके पास तो जाती है, पर आग इससे दूर हट जाती है। देखा जाता है उस पेड़ के बीचों बीच में मां जिनवाणी विराजमान थी। क्या विराजमान थी? मां जिनवाणी विराजमान थी। याद रखना, मां जिनवाणी का इतना प्रभाव कि अग्नि उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही थी। तो याद रखना, जिनके हृदय में मां जिनवाणी विराजमान हुआ, जिनके हृदय में मां जिनवाणी विराजमान होती है ना, कि उनके हृदय में कभी विषयों की आग जलती नहीं, उनको जला नहीं पाती है। ऐसी मां जिनवाणी का पठन पाठन कहां होता था? उन विज्जात पर्वत पर हुआ करता था। वहां के वनों में अनेक प्रकार के फल फूल खिलते थे एवं पुण्यवान मनुष्यों के लिए भोग उपभोग की सामग्रियां स्थान स्थान पर विद्यमान थी। याद रखना, आज जो हमको भोग उपभोग की सामग्री मिली है ना, वो कैसे मिली है? पुण्य के प्रताप से मिली है। निश्चित ही पूर्व में ऐसा पुण्य किया होगा, ऐसा कोई सत्कर्म किया होगा, ऐसा कोई दान पुण्य किया होगा, ऐसी कोई पूजा या महापूजा की होगी, जिसके फल स्वरूप आज हमको ये भोग सामग्रियां प्राप्त हुई है। बराचार कहते हैं, स्थान स्थान पर भोग सामग्रियां उपस्थित हैं, पर हे चेतन, अपने स्वभाव को मत भूल जाना। क्या मत भूल जाना? अपने स्वभाव को मत भूल जाना। मानते हैं पुण्य के प्रताप से तुम्हें भोग सामग्रियां प्राप्त हो गई, सहजता से प्राप्त हो गई, पर तेरा यह जीवन, ये मनुष्य पर्याय भोगों को भोगने के लिए नहीं है। ये तारा मनुष्य पर्याय इस संसार सागर से पार होने के लिए है। अनेक विद्वान, अनेक सामग्रियां स्थान स्थान पर क्या है? विद्यमान क्यों है? पूर्व का पुण्य है। बहुत लोग कहते हैं, महाराज हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? क्या बोलते हैं? हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? तो किसी ने कहा, महाराज से क्यों पूछते हो, मोदी जी से पूछो अच्छे दिन कब आएंगे, वही बताएंगे। 10 साल तो हो गए, अभी तक तो आई नहीं। तो जिनके आने थे उनके आए। अगर कोई अनंत भगवान से पूछे, कोई जिनवाणी से पूछे, या कोई गुरुजन से पूछे, महाराज बताओ मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, तो महाराज कहते हैं, तेरे अंदर जब ऐसा भाव आया है, तो रोज भगवान के दर्शन करने आ रहा है, रोज भगवान की पूजन करने आ रहा है, तो तेरे अच्छे ही दिन चल रहे हैं, बुरे दिन नहीं चल रहे हैं। बुरे दिन में कोई परमात्मा को याद छोड़ो आ भी नहीं पाता है। अच्छे दिन जब तुम्हारी दरवाजे पर दस्तक देते हैं ना, तभी आपको सत्य कार्य करने का मन होता है। बुखार आता है, खांसी होती है, जुखाम होता है, असाता विधि कर्म का उदय होता है। बताओ,
सबसे पहले तुम्हारा क्या छूटता है? मंदिर छूटता है। ये किसका संकेत है? बुरे का संकेत है ना। और जब अच्छे दिन होते हैं तो शुभ का उदय होता है तो झट परमात्मा की ओर आ जाते हैं। कहा जाता है पहले रात अंधेरी थी, उसमें गलती मेरी थी। रात कैसी थी मेरी? अंधेरी थी। गलती किसकी थी? मेरी गलती थी। कहा पहले रात अंधेरी थी, उसमें गलती मेरी थी। पहले रात अंधेरी थी, उसमें गलती मेरी थी। पहले रात मैंने लिया न तेरा नाम, तूने दिया न मेरा साथ। मैंने समझे ना? समझ रहे ना आप लोग? कह रहा क्या पहले रात अंधेरी थी, उसमें गलती भी किसकी थी? मेरी थी। क्यों? मैंने लिया ना तेरा नाम। जब मैंने तेरा नाम नहीं लिया तो तू मेरा साथ क्यों देगा? अगर मैंने तेरा नाम लिया होता है परमात्मा, तो तू मेरा साथ अवश्य देता। तो क्या मैंने लिया ना तेरा नाम कि तेरा समझ गया इशारा। क्या इशारा था? ये इशारा होता है कि तेरा समझ गया इशारा। ऐसा होगा ना मेरे खुशियों के दिन आए। कैसे दिन आए? अब तो रोज दिवाली है, घर घर में खुशहाली है। अब तो रोज दिवाली है, लिया नाम जो तुम्हारा, लिया नाम जो तुम्हारा, मेरे खुशियों के दिन आए। लिया नाम जो तुम्हारा, लिया नाम जो तुम्हारा, मेरे खुशियों के दिन कब आते हैं? खुशियों के दिन कब आते हैं? परमात्मा का नाम लेते हैं। आखिर में पुण्य मिलता कहां से है? पुण्य मिलता है तो इन्हीं के नाम से मिलता है, और कहीं से नहीं मिलता है। ये ऐसे साहूकार हैं, ये ऐसे एक व्यापारी हैं, धनी हैं। ये एक ऐसे मालिक हैं जो इनकी शरण में आता है उसको नौकर बना कर नहीं रखते हैं। क्या समझे? हम तो क्या चाहते हैं, अगर कोई हमारे पास आया है तो ये नौकर बनकर रहे, पर ये नौकर तक सीमित नहीं रखते हैं। ये तो उसको वो देते हैं, वो तो ये कहते कब तक नौकर बनकर रहेगा कि आ मैं तेरे को अपना जैसा बना लेता हूं। जैसे मैं धनवान हूं, मेरे पास संपत्ति है, मैं भी तुझे वो संपत्ति प्राप्त करा देता हूं। बराबर का व्यापार कराते हैं, हल्का फुल्का व्यापार नहीं कराते हैं। जो शरण में आता है, जो भक्ति करता है, जो आराधना करता है, भगवान की पूजा करता है, 5 पद होते हैं। कौन से पद होते हैं? 5 पद। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये कौन सा पद देते हैं? ये तो सिद्ध पद देते हैं। आओ तुम्हारे अंदर योग्यता आइए, पर हम लोग क्या करते हैं? इनके पास आता ही नहीं है तो हमको पुण्य भी प्राप्त नहीं होता। भगवान की कथा सुनने से, भगवान का जीवन चरित्र सुनने से पुण्य ही नहीं, साथ से पुण्य का अर्जन होता है। एक पुण्य तो वो होता है संसार की भौतिक वस्तुएं प्रदान करा देता है,
एक वो भी पुण्य है। पर आचार्य कहते वो पुण्य नहीं, वो तो पुण्य का महल है। मल मल पर साथ से जो पुण्य मिलता है ना, उससे क्या होता है? उससे ही आत्मा का भला होता है। कोई कहता है हमको ये सामग्रियां मिल गई, भोगों की सामग्रियां प्राप्त हो गई। आचार्य कहते हैं यह पुण्य से प्राप्त नहीं हुई है, ये तो पुण्य के मल से प्राप्त हुई है। किससे प्राप्त हुई है? मल है, हाथ का मैल। आप बोलते हुए ना पैसा क्या है बताओ, बताओ कहाँ है हमारे दिल्ली है, क्या बोलते हो? ये पैसा क्या है? हाथ का महल है। हाथ का महल है ना, आप भी बोलते हो ना, यही बात तो भगवान बोलते हैं। जो भोग सामग्री प्राप्त हुई है ये पुण्य से नहीं, ये पुण्य के मल से प्राप्त हुई है। मल छोड़ने योग्य है, त्याज्य है। फिर भी क्या करते हैं? भोगों में ही पड़े रहते हैं। नहीं, जगह जगह पर विद्यमान है क्या? भोगों की सामग्रियां। फिर भी सम्यक दृष्टि जीव उन भोगों में फंसते नहीं है। वहां के मनोहर वनों में विद्याधरनियां अपने पति के साथ सदा कीड़ा करती है। कीड़ा से मतलब आराम से भक्ति भाव के साथ। याद रखना, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है ना, वो भोगों को भोगते हुआ भी भोगों को भोगता नहीं है। उदासीनता क्या है? उदासीनता है। फिर भला वहां पर्वतों का क्या वर्णन किया जाए? इतना सारा तो कर दिया क्या जी? कितना कर दिया? इतना सारा तो पर्वत का वर्णन कर दिया। फिर भी आचार्य क्या करें? फिर भी क्या वर्णन करें? कुछ भी वर्णन नहीं कर सकते। वहां की बावड़ियां कमल रूपी निर्बल मुखों से सदा हंसती रहती है। क्या बावड़ी जानते हैं? बावड़ी छोटे सा होता है बावड़ी, वहां पर क्या होते हैं? कमल। और जब कमल खिलता है तो कितना सुंदर लगता है, और कमल जब मुरझा जाता है तो कमल को देखकर दुनिया भी मुरझा जाती है। हमारा जीवन भी हर स्थिति में हमेशा कमल की पंखुड़ी की तरह खिलता हुआ होना चाहिए। थोड़ा सा कष्ट क्या आ जाता है, थोड़ी क्या विपत्ति आ जाती है, तुरंत क्या होता है? मन उदास हो जाता है। नहीं, कभी भी हमको संकट की घड़ियों में कभी भी हमको क्या नहीं करना चाहिए? उदासीनता अपने चेहरे पर नहीं लाना चाहिए। मानते हैं बोलना बहुत सरल है, पर करना बहुत कठिन है। याद रखना, जो विपत्तियों के समय भी मुस्कुराता है, जो विपत्तियों के समय भी मुस्कुराता है, वही आगे चलकर तीर्थंकर जैसा महान आत्मा बन पाता है। कितनी विपत्तियां आई महान पुरुषों के जीवन में, पर महान पुरुषों ने कभी विपत्ति के समय अपने कदमों को पीछे नहीं किया। लगे रहे, लाइन पर लगे रहे। आप लोग देखते हो चींटी का उदाहरण आता है। चींटी बार बार चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। कभी उदासीन नहीं होती। क्या नहीं होती? कभी उदासीन नहीं होती। पर एक दिन क्या होता है? वो चिट्ठी मंजिल तक पहुंच जाती है। एक बात बोलते हैं, जो दिन अब नहीं रहे वो आगे भी नहीं रहे। कभी के दिन समान किसी के नहीं होते हैं। सभी के दिनों में क्या आता है? उतार चढ़ाव आता है, उतार चढ़ाव आता है। इसी का नाम जिंदगी है। जिंदगी और है क्या?
याद रखना, अगर हंसने का अगर अधिकार अगर किसी को मिला है ना, तो मात्र मनुष्यों को मिला है। मनुष्य ही हंस सकता है। बताओ, कभी कोई त्रिंच आपको हंसता हुआ मिला क्या? रोता हुआ तो मिला होगा, हंसता हुआ कौन मिलता है? सिर्फ मनुष्य ही मिलता है। पर आज हम लोग हंसते ही नहीं हैं। मैं आपको साक्षात एक प्रमाण दूंगा, आप कभी भी उसका प्रैक्टिकल भी कर लेना, देख लेना अपने जीवन में। कभी घर से उदास होकर आना, क्या हो गया ना, उदास, और भगवान की प्रतिमा को देखना। बताओ भगवान आपको कैसे दिखाई देंगे? है? बोलो कैसे? उदास यासते हुए? है? नहीं दिखेंगे, कभी दिखा नहीं देखेंगे। उदाहरण है, जैसा को तैसा दिखता है। क्या समझे आप लोग? जैसे को तैसा दिखता है। अगर आप उदासीन होकर आते हैं तो गारंटी के साथ क्या, तो परमात्मा भी आपको उदासीन दिखाई देगा। कभी प्रसन्नचित होकर आना, प्रतिमा कैसी दिखाई देगी? ऐसे दिखाई देगी कि भगवान हमसे कुछ कहना चाहते हैं। इसलिए जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को दर्पण कहा। क्या कहा? दर्पण कहा। जैसे दर्पण के सामने जाते हो, वैसे ही दर्पण में अपना बिंब दिखाई देता है। इसी प्रतिमा के सामने अगर रागता लेकर आते हो तो प्रतिमा भी आपको रागी दिखाई देती है, गारंटी के साथ कहता हूं। इसी प्रतिमा के सामने अगर वीतरागता के भाव लेकर आते हो ना, तो यही प्रतिमा आपको वीतरागी दिखाई देती है। ये वीतरागी नहीं था, ये रागी नहीं था। रागी वीतरागी कौन था? मेरे अंतरंग के परिणाम थे। आचार्य भगवान कहते किसी भी स्थिति में आओ, पर अपने जीवन में उदासीनता लेकर मत गाओ। याद रखना, जो उदासीन है, जो रोता है, उसको असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। तत्वासूत्र ग्रंथ में आता है। किसका बंद होता है? असाता वेदनी कर्म का उदय का बंद। जो रोता है, संक्लिष्ट होता है, कौन सा बंद होता है? असाता वेदनी कर्म का बंद होता है। बताओ, दूसरों के पास जाने से क्या तुम्हारा दुख दर्द बंद हो जाएगा? नहीं होगा। बड़ा सुंदर भजन है। कर्म का खेल कैसा है, प्रभु तुम को सुनाएंगे। क्या समझे आप लोग? सुनाना किसको है? प्रभु को सुनाना है। पड़ी हम पर विपत भारी, प्रभु तुम को सुनाएंगे। किन्हें सुनाएंगे अपन? जब विपत्ति के दिन आए ना, तो किसको सुनाने जाओगे? पड़ोसी को सुनाने मत जाना, हंसेगा। अच्छा ऐसा हुआ, ओहो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। क्यों दिनेश जी, क्या बोलेगा? ऐसे बोलेगा ना। अच्छा, बड़े चाव से सुनेगा। क्या समझे? चाव से सुनेगा। बीच में चाय की चुस्की भी ले लेगा। बिना चाय पिलाए तो कुछ सुनेगा नहीं। बिना चाय पिलाए तो कवि की कोई कविता नहीं सुने। क्यों पत्रकार जी? एक कवि होता है, वो क्या करता है? आगे आओ, सामने आओ। ये श्रोता है, ये हमारे परवंश होता है। क्या समझे आप लोग?
एक कवि होता है, कवि एक कविता लिख ले और कवि की आदत होती है जब तक वो 4 बार सुनानी दे उसके पेट में वो पचती नहीं है। और फोकट में कौन सुनेगा बताइए, आपको सुनेगा क्या? वो क्या बैठ यार, आओ बैठो, चाय पिलाएगा और चाय के बहाने अपनी कविता भी परोस देगा। ये कविता सुन, याद रखना। उसी प्रकार अगर तुम किसी के सामने अगर अपने जीवन की दुख गाथा लेकर बैठ जाते हो ना, तो सिर्फ व्यक्ति आपके मजे लेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। इसलिए कहा पड़ी हम पर विपत भारी, प्रभु तुमको सुनाएंगे, कर्म का खेल कैसा है। समझे ना, सुंदर पंक्तियां हैं। अवधि का राज मिलना था, तिलक श्री राम का होना, अयोध्या रो पड़ी सारी, सुना जब बन को जाएंगे, कर्म का खेल कैसा है, ये दुनिया को बताएंगे। पड़ी हम पर विपत भारी, प्रभु तुमको सुनाएंगे। बहुत सुंदर पंक्ति भजन की है। जनक की लाडली बेटी, अवध में मिल गया वैभव, नहीं मालूम सीता को, कर्म क्या दिन दिखाएंगे, कर्म का खेल कैसा है, ये दुनिया को बताएंगे। पड़ी हम पर विपत भारी, प्रभु तुमको सुनाएंगे। हम मित्र की बात करते हैं। एक मित्र था, आपने सुना होगा, नल मित्र के घर से राजा नल। नल की कहानी है, सनातन परंपरा में लोग देहात में बड़ी चलती है। राजा नल की कहानी बहुत थी। अशुभ कर्म का उदय आया, भाषा में कहे शनि ग्रह का उदय आया, तो सब कुछ खत्म हो गया। पता कहाँ पहुंचा? अपने मित्र के यहाँ पर नौकरी करने के लिए पहुंचा। पता क्या हुआ? मित्र के घर से राजा नल यूं बोले, चल दो दमयंती, मतलब उनकी पत्नी का नाम क्या था? दमयंती नाम था। के मित्र के घर से राजा नल यूं बोले, चल दो दमयंती, निगलती हार खूटी को। क्या? खूटी पर हार लटका था, अशुभ कर्म का उदय। तो क्या हार खूटी निगल गई? क्या? निगलती हार खूटी को, चोर हम ही कहाएंगे, कर्म का खेल कैसा है, ये दुनिया को बताए। इस बात को समझा तो समझा भगवान नेमिनाथ ने समझा। राजुल बनी तैयार है, दुल्हन बनी है, बारात पहुंचने वाली है। क्या हुआ? खड़ी राजुल बनी दुल्हन, त्यागी रथ ने मुझी बोले। क्या बोले? ना दुनिया में कोई अपना, न हम साधी रचाएंगे,
रम का खेल कैसा है, ये दुनिया को बताएंगे। पड़ी हम पर विपत भारी। किसको सुनाओगे? प्रभु तुम को सुनाए। महान बाबू, हर व्यक्ति की जीवन गाथा कुछ ऐसी ही है। तो कहा जब अशुभ कर्म का समय आए तो कहीं मत जाना। अगर अशुभ कर्म को टालना है तो भगवान के पास आ जाना। तो निश्चित भगवान के पास आकर तुमको एक ऐसी किरण मिलेगी, ऐसी किरण मिलेगी जिसमें आपका जीवन उन कलियों की तरह कैसा होगा, हमेशा खिलता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा। इनके पास आकर अपनी डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज कर लेना। और ऐसा ये पावर हाउस है। कैसा है? बहुत बड़ा पावर हाउस है। जो जहां पर आएगा निश्चित ही इनके पास में आने मात्र से ही क्या होता है, कितनी भी थकान हो, कितना भी दुख दर्द हो, जब परमात्मा को देखते हैं तो सारा का सारा दुख दर्द हमारा दूर हो जाता है। तो महान बाबू, इसी के साथ अपन आज की इस सभा को विराम करते हैं। ठीक है, बाकी का विषय आगे लेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की। काल सो लिए, एक काल नहीं, बहुत काल तक सोए हो, जग जाओ। ये कौन सिखाती है? माँ जिनवाणी सिखाती है। जिनवाणी ही मिथ्या मतों का खंडन कर देती है। किसी में सामर्थ्य नहीं है। याद रखना, मां जिनवाणी कभी किसी को पराजित नहीं करती है। मां जिनवाणी कभी किसी को हराती नहीं है। मां जिनवाणी उन भूले हुए भटकों को सही मार्ग दिखाती है। वो तो एक ही बात कहती है, जिस बात को आपने एकांत से ग्रहण कर रखा है वो बात एकांत से नहीं है, वो बात तो अनेकांत से है। मां जिनवाणी 7 भंग, कितने भंग? 7 भंग, जो कभी किसी के द्वारा काटी नहीं जाती, जो अकाट्य है, उसी को तो हम जनेंद्र की वाणी और जिनवाणी कहते हैं। ऐसी जिनवाणी का पाठ कहां होता है? सदा धर्मात्माओं के घरों में हुआ करता है। जिनवाणी का वाचन कहां होता है? जहां पर धर्मात्मा होते हैं। और जहां पर धर्मात्मा नहीं है वहां पर जिनवाणी नहीं पढ़ी जाती है। वहां पर तो अन्य कथाओं को पढ़ा जाता है। वहां पर रहने वाले लोग, और याद रखना, जिनेंद्र का प्रभाव, जिनवाणी का प्रभाव इतना होता, आपने देखा हो जिनवाणी का प्रभाव, जंगल में आग लगी हुई थी। क्या? पूरे जंगल में आग लगी हुई थी, पर एक वृक्ष था जो उस आग से बचा हुआ था। क्या समझे आप लोग? कथन आपने पढ़ा होगा आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी का। पूरे जंगल में आग थी, पूरा जंगल आग में झुलस रहा था। सारे पेड़, पशु पक्षी बचने का प्रयास तो कर रहे थे, पर आग से बच नहीं पा रहे थे। पर उसी जंगल में एक पेड़ था, बिल्कुल सुरक्षित। आग दूर दूर तक नहीं थी, आग उसको छू भी नहीं पा रही थी। देखा गया, एक ग्वाला ने देखा, सभी जगह आग है, पर ये पेड़ सुरक्षित कैसे है? कुछ ना कुछ तो अतिशय, कुछ ना कुछ चमत्कार, कुछ ना कुछ देव शक्ति तो यहां पर है। इसलिए आग इसके पास तो जाती है, पर आग इससे दूर हट जाती है। देखा जाता है उस पेड़ के बीचों बीच में मां जिनवाणी विराजमान थी।
क्या विराजमान थी? मां जिनवाणी विराजमान थी। याद रखना, मां जिनवाणी का इतना प्रभाव कि अग्नि उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही थी। तो याद रखना, जिनके हृदय में मां जिनवाणी विराजमान हुआ, जिनके हृदय में मां जिनवाणी विराजमान होती है ना, कि उनके हृदय में कभी विषयों की आग जलती नहीं, उनको जला नहीं पाती है। ऐसी मां जिनवाणी का पठन पाठन कहां होता था? उन विज्जात पर्वत पर हुआ करता था। वहां के वनों में अनेक प्रकार के फल फूल खिलते थे एवं पुण्यवान मनुष्यों के लिए भोग उपभोग की सामग्रियां स्थान स्थान पर विद्यमान थी। याद रखना, आज जो हमको भोग उपभोग की सामग्री मिली है ना, वो कैसे मिली है? पुण्य के प्रताप से मिली है। निश्चित ही पूर्व में ऐसा पुण्य किया होगा, ऐसा कोई सत्कर्म किया होगा, ऐसा कोई दान पुण्य किया होगा, ऐसी कोई पूजा या महापूजा की होगी, जिसके फल स्वरूप आज हमको ये भोग सामग्रियां प्राप्त हुई है। पराचार कहते हैं, स्थान स्थान पर भोग सामग्रियां उपस्थित हैं, पर हे चेतन, अपने स्वभाव को मत भूल जाना। क्या मत भूल जाना? अपने स्वभाव को मत भूल जाना। मानते हैं पुण्य के प्रताप से तुम्हें भोग सामग्रियां प्राप्त हो गई, सहजता से प्राप्त हो गई, पर तेरा यह जीवन, ये मनुष्य पर्याय भोगों को भोगने के लिए नहीं है। ये तेरा मनुष्य पर्याय इस संसार सागर से पार होने के लिए है। अनेक विद्वान अनेक सामग्रियां स्थान स्थान पर क्या है? विद्यमान क्यों है? पूर्व का पुण्य है। बहुत लोग कहते हैं, महाराज हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? क्या बोलते हैं? हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? तो किसी ने कहा, महाराज से क्यों पूछते हो, मोदी जी से पूछो अच्छे दिन कब आएंगे, वही बताएंगे। 10 साल तो हो गए, अभी तक तो आई नहीं। जिनके आने थे उनके आए। अगर कोई अनंत भगवान से पूछे, कोई जिनवाणी से पूछे, या कोई गुरुजन से पूछे, महाराज बताओ मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, तो महाराज कहते हैं, तेरे अंदर जब ऐसा भाव आया है, तो रोज भगवान के दर्शन करने आ रहा है, रोज भगवान की पूजन करने आ रहा है, तो तेरे अच्छे ही दिन चल रहे हैं, बुरे दिन नहीं चल रहे हैं। बुरे दिन में कोई परमात्मा को याद छोड़ो आ भी नहीं पाता है। अच्छे दिन जब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं ना, तभी आपको सत्य कार्य करने का मन होता है। बुखार आता है, खांसी होती है, जुखाम होता है, असाता विधि कर्म का उदय होता है। बताओ, सबसे पहले तुम्हारा क्या छूटता है? मंदिर छूटता है। ये किसका संकेत है? बुरे का संकेत है ना। और जब अच्छे दिन होते हैं तो शुभ का उदय होता है, तो झट परमात्मा की ओर आ जाते हैं। कहा जाता है, पहले रात अंधेरी थी, उसमें गलती मेरी थी। रात कैसी थी मेरी? अंधेरी थी। गलती किसकी थी? मेरी गलती थी। कहा, पहले रात अंधेरी थी, उसमें गलती मेरी थी। पहले रात अंधेरी थी, उसमें गलती मेरी थी। पहले रात मैंने लिया न तेरा नाम, तूने दिया न मेरा साथ।
समझे ना, समझ रहे ना आप लोगों को कह रहा क्या? पहले रात अंधेरी थी, उसमें गलती भी किसकी थी? मेरी थी। क्यों? मैंने लिया ना तेरा नाम। जब मैंने तेरा नाम नहीं लिया तो तू मेरा साथ क्यों देगा? अगर मैंने तेरा नाम लिया होता है परमात्मा तो तू मेरा साथ अवश्य देता। तो क्या? मैंने लिया ना तेरा नाम कि तेरा समझ गया इशारा। क्या इशारा था? ये इशारा होता है कि तेरा समझ गया इशारा। ऐसा होगा ना मेरे खुशियों के दिन आए। कैसे दिन आए? अब तो रोज दिवाली है, घर घर में खुशहाली है। अब तो रोज दिवाली है, कि लिया नाम जो तुम्हारा, लिया नाम जो तुम्हारा, मेरे खुशियों के दिन आए। लिया नाम जो तुम्हारा, लिया नाम जो तुम्हारा, मेरे खुशियों के दिन आए। दिन का बात है, खुशियों के दिन का बात है, परमात्मा का नाम लेते हैं। आखिर में पुण्य मिलता कहां से है? पुण्य मिलता है तो इन्हीं के नाम से मिलता है, और कहीं से नहीं मिलता है। ये ऐसे साहूकार हैं, ये ऐसे एक व्यापारी हैं, धनी हैं, ये एक ऐसे मालिक हैं जो इनकी शरण में आता है उसको नौकर बनाकर नहीं रखते हैं। क्या समझे? हम तो क्या चाहते हैं, अगर कोई हमारे पास आया है तो ये नौकर बनकर रहे, पर ये नौकर तक सीमित नहीं रखते हैं। ये तो उसको वो देते हैं, वो तो ये कहते कब तक नौकर बनकर रहेगा कि आ मैं तेरे को अपना जैसा बना लेता हूं। जैसे मैं धनवान हूं, मेरे पास संपत्ति है, मैं भी तुझे वो संपत्ति प्राप्त करा देता हूं। बराबर का व्यापार कराते हैं, हल्का फुल्का व्यापार नहीं कराते हैं। जो शरण में आता है, जो भक्ति करता है, जो आराधना करता है, भगवान की पूजा करता है, 5 पद होते हैं। कौन से पद होते हैं? 5 पद। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये कौन सा पद देते हैं? ये तो सिद्ध पद देते हैं। आओ तुम्हारे अंदर योग्यता आइए, पर हम लोग क्या करते हैं, इनके पास आते ही नहीं है तो हमको पुण्य भी प्राप्त नहीं होता। भगवान की कथा सुनने से, भगवान का जीवन चरित्र सुनने से पुण्य ही नहीं, साथ से पुण्य का अर्जन होता है। एक पुण्य तो वो होता है संसार की भौतिक वस्तुएं प्रदान करा देता है, एक वो भी पुण्य है। पर आचार्य कहते वो पुण्य नहीं, वो तो पुण्य का महल है। मल मल और साथ से जो पुण्य मिलता है ना, उससे क्या होता है? उससे ही आत्मा का भला होता है। कोई कहता है हमको ये सामग्रियां मिल गई, भोगों की सामग्रियां प्राप्त हो गई। आचार्य कहते हैं यह पुण्य से प्राप्त नहीं हुई है, ये तो पुण्य के मल से प्राप्त हुई है। किससे प्राप्त हुई है? मल है, हाथ का मैल। आप बोलते हुए ना पैसा क्या है, बताओ बताओ, कहाँ है हमारे दिल्ली 6? क्या बोलते हो? ये पैसा क्या है? हाथ का महल है। हाथ का महल है ना, आप भी बोलते हो ना, यही बात तो भगवान बोलते हैं। जो भोग सामग्री प्राप्त हुई है ये पुण्य से नहीं, ये पुण्य के मल से प्राप्त हुई है। मल छोड़ने योग्य है, त्याज्य है, फिर भी क्या करते हैं? भोगों में ही पड़े रहते हैं। नहीं, जगह जगह पर
विद्यमान है क्या? भोगों की सामग्रियां, फिर भी सम्यक दृष्टि जीव उन भोगों में फंसते नहीं है। वहां के मनोहर वनों में विद्याधरनियां अपने पति के साथ सदा कीड़ा करती है। कीड़ा से मतलब आराम से भक्ति भाव के साथ। याद रखना, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है ना, वो भोगों को भोगते हुआ भी भोगों को भोगता नहीं है। उदासीनता क्या है? उदासीनता है। फिर भला वहां पर्वतों का क्या वर्णन किया जाए, इतना सारा तो कर दिया। क्या जी, कितना कर दिया? इतना सारा तो पर्वत का वर्णन कर दिया, फिर भी आचार्य क्या करें? फिर भी क्या वर्णन करें? कुछ भी वर्णन नहीं कर सकते। वहां की बावड़ियां कमल रूपी निर्बल मुखों से सदा हंसती रहती है। क्या बावड़ी जानते हैं? बावड़ी छोटे सा होता है बावड़ी, वहां पर क्या होते हैं? कमल। और जब कमल खिलता है तो कितना सुंदर लगता है, और कमल जब मुरझा जाता है तो कमल को देखकर दुनिया भी मुरझा जाती है। हमारा जीवन भी हर स्थिति में हमेशा कमल की पंखुड़ी की तरह खिलता हुआ होना चाहिए। थोड़ा सा कष्ट क्या आ जाता है, थोड़ी क्या विपत्ति आ जाती है, तुरंत क्या होता है? मन उदास हो जाता है। नहीं, कभी भी हमको संकट की घड़ियों में कभी भी हमको क्या नहीं करना चाहिए? उदासीनता अपने चेहरे पर नहीं लाना चाहिए। मानते हैं बोलना बहुत सरल है, पर करना बहुत कठिन है। याद रखना, जो विपत्तियों के समय भी मुस्कुराता है, जो विपत्तियों के समय भी मुस्कुराता है, वही आगे चलकर तीर्थंकर जैसा महान आत्मा बन पाता है। कितनी विपत्तियां आई महान पुरुषों के जीवन में, पर महान पुरुषों ने कभी विपत्ति के समय अपने कदमों को पीछे नहीं किया, लगे रहे, लाइन पर लगे रहे। आप लोग देखते हो चींटी का उदाहरण आता है। चींटी बार बार चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। कभी उदासीन नहीं होती। क्या नहीं होती? कभी उदासीन नहीं होती। पर एक दिन क्या होता है? वो चिट्ठी मंजिल तक पहुंच जाती है। एक बात बोलते हैं, जो दिन अब नहीं रहे वो आगे भी नहीं रहे। कभी के दिन समान किसी के नहीं होते हैं। सभी के दिनों में क्या आता है? उतार चढ़ाव आता है, उतार चढ़ाव आता है। इसी का नाम जिंदगी है। जिंदगी और है क्या? याद रखना, अगर हंसने का अधिकार अगर किसी को मिला है ना, तो मात्र मनुष्यों को मिला है। मनुष्य ही हंस सकता है। बताओ, कभी कोई त्रिंच आपको हंसता हुआ मिला क्या? रोता हुआ तो मिला होगा, हंसता हुआ कौन मिलता है? सिर्फ मनुष्य ही मिलता है। पर आज हम लोग हंसते ही नहीं हैं। मैं आपको साक्षात एक प्रमाण दूंगा, आप कभी भी उसका प्रैक्टिकल भी कर लेना, देख लेना अपने जीवन में। कभी घर से उदास होकर आना, क्या हो गया ना, उदास, और भगवान की प्रतिमा को देखना। बताओ भगवान आपको कैसे दिखाई देंगे? है? बोलो कैसे? उदास हंसते हुए? है? नहीं दिखेंगे, कभी दिखाई नहीं देखेंगे। उदाहरण है,
जैसा को तैसा दिखता है। क्या समझे आप लोग? जैसे को तैसा दिखता है। अगर आप उदासीन होकर आते हैं तो गारंटी के साथ क्या तो परमात्मा भी आपको उदासीन दिखाई देगा। कभी प्रसन्नचित होकर आना, प्रतिमा कैसी दिखाई देगी? ऐसे दिखाई देगी कि भगवान हमसे कुछ कहना चाहते हैं। इसलिए जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को दर्पण कहा। क्या कहा? दर्पण कहा। जैसे दर्पण के सामने जाते हो वैसे ही दर्पण में अपना बिंब दिखाई देता है। इसी प्रतिमा के सामने अगर रागता लेकर आते हो तो प्रतिमा भी आपको रागी दिखाई देती है, गारंटी के साथ कहता हूं। इसी प्रतिमा के सामने अगर वीतरागता के भाव लेकर आते हो ना तो यही प्रतिमा आपको वीतरागी दिखाई देती है। ये वीतरागी नहीं था, ये रागी नहीं था। रागी वीतरागी कौन था? मेरे अंतरंग के परिणाम थे। आचार्य भगवान कहते किसी भी स्थिति में आओ पर अपने जीवन में उदासीनता लेकर मत गाओ। याद रखना, जो उदासीन है, जो रोता है, उसको असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। तत्वासूत ग्रंथ में आता है। किसका बंध होता है? असाता वेदनी कर्म का उदय का बंध। जो रोता है, संक्लेशित होता है, कौन सा बंध होता है? असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। बताओ, दूसरों के पास जाने से क्या तुम्हारा दुख दर्द बंद हो जाएगा? नहीं होगा। बड़ा सुंदर भजन है। कर्म का खेल कैसा है, प्रभु तुम को सुनाएंगे। क्या समझे आप लोग? सुनाना किसको है? प्रभु को सुनाना है। पड़ी हम पर विपत भारी, प्रभु तुम को सुनाएंगे। किन्हें सुनाएंगे अपन? जब विपत्ति के दिन आए ना तो किसको सुनाने जाओगे? पड़ोसी को सुनाने मत जाना, हंसेगा। अच्छा ऐसा हुआ, ओहो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। क्यों दिनेश जी, क्या बोलेगा? ऐसे बोलेगा ना। अच्छा, बड़े चाव से सुनेगा। क्या समझे? चाव से सुनेगा। बीच में चाय की चुस्की भी ले लेगा। बिना चाय पिलाए तो कुछ सुनेगा नहीं। बिना चाय पिलाए तो कवि की कोई कविता नहीं सुने। क्यों पत्रकार जी? एक कवि होता है, वो क्या करता है? आगे आओ, सामने आओ। ये श्रोता है, ये हमारा परवंश होता है। क्या समझे आप लोग? एक कवि होता है, कवि एक कविता लिख ले और कवि की आदत होती है जब तक वो 4 बार सुनानी दे उसके पेट में वो पचती नहीं है। और फोकट में कौन सुनेगा? बताइए, आपको सुनेगा क्या? वो क्या बैठ यार, आओ बैठो, चाय पिलाएगा और चाय के बहाने अपनी कविता भी परोस देगा। ये कविता सुन। याद रखना, उसी प्रकार अगर तुम किसी के सामने अगर अपने जीवन की दुख गाथा लेकर बैठ जाते हो ना तो सिर्फ व्यक्ति आपके मजे लेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। इसलिए कहा, पड़ी हम पर विपत भारी, प्रभु तुम को सुनाएंगे। कर्म का खेल कैसा है। समझे ना? सुंदर पंक्तियां हैं। अवधि का
राज मिलना था, तिलक श्री राम का होना, अयोध्या रो पड़ी सारी, सुना जब बन को जाएंगे, करम का खेल कैसा है, ये दुनिया को बताएंगे, पड़ी हम पर विपत भारी, प्रभु तुम को सुनाएंगे। बहुत सुंदर पंक्ति भजन की है। जनक की लाडली बेटी, अवध में मिल गया वैभव, नहीं मालूम सीता को, कर्म क्या दिन दिखाएंगे, कर्म का खेल कैसा है, ये दुनिया को बताएंगे, पड़ी हम पर विपत भारी, प्रभु तुम को सुनाएंगे। हम मित्र की बात करते हैं। एक मित्र था, आपने सुना होगा, नल मित्र के घर से राजा नल। नल की कहानी है, सनातन परंपरा में लोग देहात में बड़ी चलती है। राजा नल की कहानी बहुत थी। अशुभ कर्म का उदय आया, भाषा में कहे शनि ग्रह का उदय आया, तो सब कुछ खत्म हो गया। पता कहाँ पहुंचा? अपने मित्र के यहाँ पर नौकरी करने के लिए पहुंचा। पता क्या हुआ? मित्र के घर से राजा नल यूं बोले, चल दो दमयंती। मतलब उनकी पत्नी का नाम क्या था? दमयंती नाम था। के मित्र के घर से राजा नल यूं बोले, चल दो दमयंती। निगलती हार खूटी को, क्या खूटी पर हार लटका था। अशुभ कर्म का उदय, तो क्या हार खूटी निगल गई? क्या निगलती हार खूटी को, चोर हम ही कहाएंगे। कर्म का खेल कैसा है, ये दुनिया को बताए। इस बात को समझा तो समझा भगवान नेमिनाथ ने समझा। राजुल बनी तैयार है, दुल्हन बनी है, बारात पहुंचने वाली है। क्या हुआ? खड़ी राजुल बनी दुल्हन, त्यागी रथ ने मुझी बोले। क्या बोले? ना दुनिया में कोई अपना, न हम साधी रचाएंगे। कर्म का खेल कैसा है, ये दुनिया को बताएंगे। पड़ी हम पर विपत भारी। किसको सुनाओगे? प्रभु तुम को सुनाए। महान बाबू, हर व्यक्ति की जीवन गाथा कुछ ऐसी ही है। तो कहा, जब अशुभ कर्म का समय आए तो कहीं मत जाना। अगर अशुभ कर्म को टालना है तो भगवान के पास आ जाना। तो निश्चित भगवान के पास आकर तुमको एक ऐसी किरण मिलेगी, ऐसी किरण मिलेगी जिसमें आपका जीवन उन कलियों की तरह कैसा होगा? हमेशा खिलता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा। इनके पास आकर अपनी डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज कर लेना। और ऐसा ये पावर हाउस है। कैसा है? बहुत बड़ा पावर हाउस है, जो जहाँ पर आएगा
निश्चित ही इनके पास में आने मात्र से ही क्या होता है, कितनी भी थकान हो, कितना भी दुख दर्द हो, जब परमात्मा को देखते हैं तो सारा का सारा दुख दर्द हमारा दूर हो जाता है। तो महान बाबू, इसी के साथ अपन आज की इस सभा को विराम करते हैं। ठीक है, बाकी का शांतिनाथ भगवान की का ध्यान सर्व साधु भक्ति से होवेगा कल्याण, होवेगा कल्याण। शांतिनाथ के चरण में शीश झुकाऊं, सूर्य नगर में राजते भक्त हैं सकल समान, भक्त हैं सकल समान। शांतिनाथ भगवान हमारे नमन चरण में प्रभु तुम्हारे, श्रद्धा भक्ति मन से ध्याऊं, सुख पाने को दर पर आऊं। सिंहासन हिलते थे, क्षण भर नरकों में हुई शांति, दूर हो गई सबकी भ्रांति। जन्मोत्सव की हुई तैयारी, अब आई देवों की बारी, ऐरावत हाथी को लाई, पांडु के बने अभिषेक कराए। ओ पांडव नृत्य सुरेंद्र ने कीना, मन मोहक मन को हर लीना, तीन ज्ञान तुम जन्म से पाए, मति स्तुत अवधि ज्ञान बतलाए। माता बालिक गोद खिलाती, सखियाँ उनसे बात मिलाती, हर गोदी लेकर के झूमे, विश्वसेन बालक को चूमे। पिता राज्य तज पुत्र को दीना, फिर चक्री पद को पालीना। आम देवी पद रूप था सुंदर, मोहित कर बसते दिल अंदर, तीन तीन पद एक साथ थे, चरणों सबके झुके मात थे। फिर वैराग्य उमड़ कर आया, संसारी सुख तुम्हें न भाया, तृणवत छोड़े महल मकाना, तप करने अब वन में जाना। माता पिता परिवार को छोड़ा, मोहि जनों ने नाता तोड़ा, बस आत्म को अपना माना, सच्चा ज्ञान आत्म का जाना। सब कुछ कैसे छोड़ा तुमने, हम भी छोड़े सोचा हमने, घोर तपस्या निश दिन करते, कर्म कष्ट को हर पल हर दे। चारे घातिया कर्म नसाए, केवल ज्ञान का दीप जलाए, समव शरण सा महल बनाया, उसमें जिन भर दर्श को पाया। ओ भक्त वहाँ जो भी जाते थे, शांति सुख संयम पाते थे, सूर्य नगर में आपका वासा, भक्तों को है की झोली को भर दो, इधर भी काटे उधर भी काटे, दुख को कैसे बांटे। तू चाहे तो सब कुछ कर दे, कांटों को भी कलियां कर दे, बिगड़ी मेरी बनाने वाले, भक्तों के तुम हो रखवाले। जन्म मरण का रोग मिटा दो, जाना मृत्यु को हमें खिला दो, आध्यात्मिक शांति को पाओ, बैठ चरण में ध्यान लगाओ। चिंताओं को दूर भगाएं, इस मन में बस तुम्हें बिठाएं,
सद्बुद्धि सद्ज्ञान को देना, दुर्बुद्धि मेरी हर लेना। हम जग में प्रभु भटक न जाए, इसी संसार में अटक न जाए। जन्म जन्म में बस ध्याऊं तुमको, चरण शरण में रखना हमको। आगम में उपदेश दिया था, भक्तों ने आखूब लिया था। फिर सम्मेद शिखर मन भाया, मुक्ति का जम समय भी आया। से मोक्ष पधारे, भक्त आपकी राह निहारे। सीता ले जा पास बनाया, आत्म से आत्म को पाया। सस्ती भी गुणगान को गाए, गा गा कर मन को हर्षाए। 40 दिन पढ़ो में भव से पार। सूर्य नगर के स्वामी को प्रणमो बारंबार। बाधाएं तेरी हरो, करना प्रभु स्वीकार। ओ करना प्रभु स्वीकार, करना प्रभु स्वीकार। जय बोलिए देवादि देव एक जड़ की शांति। बाबा लगती है बड़ी सुहानी, मन हर मूरत तेरी लगती है बड़ी सुहानी। बाबा लगती है बड़ी सुहानी। बीत रागता वेश तुम्हारा, बीत रागता वेश तुम्हारा। सच्ची धर्म कहानी हो जिनवर देखो मैं तेरा सपना। जग में बस तू ही अपना, कर उतारे तेरी आरती हो बाबा। मिलकर उतारे तेरी आरती। शांति के दाता स्वामी, भक्तों के अंतर्यामी। मिलकर उतारे तेरी आरती ओ बाबा। मिलकर उतारे तेरी आरती। सुबह शाम मैं माला जपता, ध्यान करो मन तेरा, ध्यान करो मन तेरा। सुबह शाम मैं माला जपता, ध्यान करो मन तेरा। जिनवर ऐसी शक्ति देना, जिनवर हो कल्याण में मेरा हो बाबा। युक्ति से मुक्ति पाई, भक्तों को भी बतलाई। मिलकर उतारे तेरी आरती ओ बाबा। मिलकर उतारे तेरी आरती। शांति के दाता स्वामी, भक्तों के अंतर्यामी। मिलकर उतारे तेरी आरती ओ बाबा। मिलकर उतारे तेरी आरती। शांतिनाथ है नाम तुम्हारा, दर्श से शांति पाई, दर्श से शांति पाई। शांतिनाथ है नाम तुम्हारा, दर्श से शांति पाई, दर्श से शांति पाई। नाम तुम्हारा ले ले करके, नाम तुम्हारा ले ले करके। आत्म ज्योति जगाए हो जिनवर, आँखों में मुझको दिखना। चरणों में स्वस्ति को रखना। मिलकर उतारे तेरी आरती हो बाबा। मिलकर उतारे तेरी आरती। शांति के दाता स्वामी, भक्तों के अंतर्यामी। मिलकर उतारे तेरी आरती ओ बाबा। हम सब उतारे तेरी आरती। शांति के दाता स्वामी, भक्तों के
के अंतर्यामी मिलके उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे। चंदा तू लारे चननिया तारा सूझड़ लूं तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। रत्नों से तारूं तेरी आरती। आइए पूज्य गुरुदेव की आरती करते हैं। जय बोलिए परम पूजनीय मरसलगंज गौरव महामृत्युंजय तीर्थ प्रेता परम प्राचार्य श्री अक्षय सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय समता साधक श्री अक्षय सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की जय हो। जय गुरुवर जय सौभाग्य सागर जय गुरुवर ज्ञान उजागर हम सब उतारे तेरी आरती। हो गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। श्री सनत के राज दुलारे माँ माया के प्यारे माँ माया के प्यारे। सन्मत सागर गुरु आपके सन्मत सागर गुरु आपके तप और त्याग वाले सबकी बिगड़ी बनाने वाले पानी लगाने वाले हम सब उतारे तेरी आरती। हो गुरुवरी हम सब उतारे तेरी आरती। तुम हो गुरुवर दया के सागर दया का सागर भर दो दया का सागर भर दो। तुम हो गुरुवर क्षमा के सागर क्षमा का सागर भर दो। गुरुवर तीनों के नाथ सहारे भव के तार निहारे हम सब उतारे तेरी आरती। हो गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। आंख कमंडल बगल में पीछे वेश दिगंबर धारा वेश दिगंबर धारा गुरुवर वेश दिगंबर धारा। तप संयम काले के सहारा तप संयम काले के सहारा। राग देश को बारा तेरे चरणों में मैं भी आया जग का ये वेद सताया हम सब उतारे तेरी आरती। हो गुरुवरी हम सब उतारे तेरी आरती। भव सागर में भटक रही है आज हमारी नैया आज हमारी नैया। इस नैया को पार लगा दो इस नैया को पार लगा दो। तुम हो पार लगैया गुरुवर तुम हो करुणा के सागर भक्ति में तेरी आकर हम सब उतारे तेरी आरती। हो गुरुवरी हम सब उतारे